पाइथन फॉर डेटा साइंस डे 9। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स और पैकेजेस। तो सबसे पहले हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारी लाइब्रेरीज, पैकेजेस और स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स जो भी हमारे पास हैं लाइब्रेरीज के, जितने भी हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी अगर आधा काम हमें बना बनाया मिल जाता है तो रेस्ट ऑफ द वर्क हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किचन में भी अगर आटा लगा हुआ होता है तो रोटियां बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। थोड़ा सा हमारा टाइम भी ये बचाता है, और प्लस वही फंक्शन अगर हम बार बार यूज में लेते हैं तो उन्हीं को हमने बस पैकेजेस और मॉड्यूल्स में रख दिया और कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का नाम दे दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अगर आप कहीं पे भी टर्म सुने कि हाँ ये तो लाइब्रेरी है पाइथन की, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर भी कुछ फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल बिल्ट इन फंक्शंस जो अपन ने देखे थे, डायरेक्टली आप कोई भी किसी भी फंक्शन का अगर आप मैक्सिमम या मिनिमम निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उस फंक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फिर से वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रीवियस वीडियोज़ में अपन ने जब फंक्शन किया था, तो उसके अंदर पूरा-पूरा हमने कोड लिखा था। वहीं पे उसी कोड को हमने बस कहीं स्टोर कर लिया और वापस से उसे लेकर आ गए। फॉर एग्जांपल फ्रिज के अंदर हमने वो आटा रख दिया था और वापस अब बनाने के लिए हम उसे निकाल के ले आए। बट इसमें बस फ़र्क इतना ही है कि वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। आटा तो ख़त्म हो जाता है, फिर से लगाना पड़ता है, बट ये लाइब्रेरीज़ ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इतना सीरियस मत लेना, ठीक है। बट हाँ, काफ़ी इजीली समझ गए होंगे कि हाँ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन पाइथन के अंदर जब जब आप प्रिंट करोगे, प्रिंट का मतलब ही ये है कि जो चीज़ टास्क हमें दिया है उसको प्रिंट करवाना, यानी आउटपुट लेके आना एक तरीके से। वैसे ही मैक्स, मिन एक्सेट्रा और ट्रू, फॉल्स, नन, ये ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज है हमारे पास, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर आ रहा है। और वैसे ही अपन ने जब इनपुट के लिए स्ट्रिंग अगर अपन डाल रहे हैं तो इंटीजर है, फ्लोट है या किस टाइप की वैल्यू है, पाइथन कैसे समझ रहा है। वो सिंपल एक मशीन है जिसको हम समझा रहे हैं कि इस चीज़ का मतलब ये होता है, ठीक है। और इंटीजर से वो कोई भी एक नंबर समझ सकता है, फ्लोट के अंदर कोई भी पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऑलरेडी बताया गया है, कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे उसे समझाया गया है कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे अपन सिंपली छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि ABCD, ए फॉर दिस, तो वैसे ही हमने वो चीज़ ऑलरेडी पाइथन में बता रखी है और हमें बस यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में उन्हें यूज़ में लेना होता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा बड़ी ये कोई टर्म नहीं है, ठीक है। वैसे ही उसके अंदर नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है, सिंपली जितने भी फंक्शंस हैं और क्लासेस हैं या वेरिएबल्स हैं, वो सारे मॉड्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने मल्टीपल फंक्शंस बना रखे हैं, ठीक है। उन सबको ही एक मॉड्यूल के अंदर अपन ने दे दिया और उसको ही अपन ने नाम दे दिया मॉड्यूल, ठीक है। काफ़ी सारे, फॉर एग्जांपल एक मैंने पूरी शीट बनाई है जिसके अंदर ही मैंने एडिशन वाले भी फंक्शन यूज़ में लिए हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर एक तरफ मैंने पूरी मॉड्यूल के अंदर एक पूरी फाइल बनाई है पाइथन की, जिसके अंदर क्या है मेरे पास जो भी अपन ने लॉजिकल फंक्शंस पढ़े थे, जैसे एंड और नॉट, जितने भी हैं मेरे पास कंबाइनली, उन सबको यूज़ में ले लिया, ठीक है। अब उस मॉड्यूल के अंदर से, यानी मल्टीपल फंक्शंस की लिस्ट के अंदर से मैं कोई भी एक फंक्शन निकाल के यहाँ पे डायरेक्टली काम में ले सकती हूँ, ठीक है। जैसे अपना घर है, पूरा एक घर के अंदर अलग-अलग रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। तो रूम्स के अंदर क्या है पर्टिकुलरली कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल एक डाइनिंग रूम है, वहाँ पर जा रही हूँ, ठीक है। पूरा घर जो है वहाँ पे सभी टाइप्स के रूम हैं, ठीक है। जितने भी मतलब अलग-अलग रूम है, तो उसके अंदर जाके मैं कोई सा भी एक डाइनिंग रूम के अंदर से अगर मुझे डाइनिंग टेबल निकलवानी है, तो फिर वो निकाल सकती हूँ, ठीक है। और वो वहाँ पर भी जाकर, दूसरे रूम में भी जाकर वही काम करेगी जो वो वहाँ कर रही थी, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बस छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आई होप से ईज़िली समझ में आए कि मॉड्यूल्स क्या हैं और ये सब। और नेक्स्ट आता है मेरे पास पैकेजेस। पैकेजेस कुछ नहीं है, बस मैंने क्या किया, यहाँ पर जो ये मॉड्यूल बनाया था, उन सबको ही क्या कर दिया और साथ में रख दिया और उसे एक पैकेजेस का नाम दे दिया, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ देखी थी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सबसे छोटा रूप था मेरा,
ठीक है? उसके अंदर छोटे-छोटे फंक्शंस रखे हुए थे। कुछ और थोड़ा मॉडिफ़िकेशन किया मैंने तो उसे मॉड्यूल नाम दे दिया। काफ़ी सारे मॉड्यूल्स अगर मेरे पास बन गए कि हाँ 4-5 अलग-अलग फ़ाइल्स के अंदर मैंने उन्हें बना दिया, तो उसी को मैंने एक साथ एक फ़ोल्डर में डाल लिया। मान लो कि हाँ मैंने अलग-अलग फ़ाइल्स को एक फ़ोल्डर में बना लिया, तो वही मेरे पास क्या आ गए, पैकेजेस आ गए, ठीक है? और ये कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी ईज़ी है क्योंकि अपन ने फंक्शंस देख लिया है और पढ़ लिया है। अगर उसके बाद भी इसके अंदर कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं। बेसिक टास्क यही था इसके अंदर कि हमें उस टर्म का मतलब पता चले कि हाँ एग्ज़ैक्टली स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ अगर कहीं लिखा है कि हाँ ये पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा हाँ, हमें पता होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर कहीं मॉड्यूल लिखा हुआ आ गया, अरे यार ये क्या होता है? तो ऐसा कुछ घबराने वाली चीज़ नहीं है, छोटी-छोटी मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स और क्लास और वेरिएबल्स का कलेक्शन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? बस अब हमें अच्छे से फंक्शंस, मॉड्यूल्स और पैकेजेस समझना था और इसके अलावा आप खुद से कोई भी फंक्शन या पैकेजेस आप खुद से बना सकते हैं मॉड्यूल के अंदर, ओके?